कोई ऐसा कंडीशन मैंने पढ़ा है जो आई की वैल्यू 2 होगी तो चलेगा कंटिन्यू, आई की वैल्यू 3 होगी तो चलेगा कंटिन्यू, अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए तो और लगा के तो तुम लिख दोगे आई की वैल्यू जब 4 के बराबर होगी तो फिर से चलना, यही तो लिखोगे तुम। तो ऐसे कब तक लिखते रहोगे? 1000 बोलूंगा कि वर्ड को लेटर को स्किप करना तो लिख लोगे 1000 बार? कहाँ तक लिखोगे? दिक्कत है ना। तो क्या करेंगे? कोई ऐसा कंडीशन पढ़ाया है मैंने? पढ़ाया है मैंने? तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है? नहीं। स्लाइसिंग लूप में कहाँ से स्लाइसिंग यार? सोचो ना थोड़ा, लूप में कहाँ से स्लाइसिंग? इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे? बस हाँ करना तुम। हाँ कैसे? रेंज क्यों करेंगे मेरे भाई? अगर सीक्वेंस पलट दो फिर रेंज होगा? तो यहाँ पे हम इतने पे हमारा चल रहा था ना, 2 और 3 के लिए नहीं चला था हेलो वर्ल्ड, 1 के लिए, 0 के लिए चला, 1 के लिए चला और 4 के लिए चला। अगर मैं ये बोल दूं कि आई इन एक टपल या लिस्ट जो भी मान लो, 3 जब आए और 2 जब आए तो मत चलने देना, तो क्या दिक्कत है? ये भी तो कंडीशन है। क्या दिक्कत है? आई की वैल्यू जब 3 होगी नहीं चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी नहीं चलेगा। आई की वैल्यू इस टपल के अंदर मिल नहीं जाए, अगर मिल गई तो कंटिन्यू चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, यही तो कह रहे। चलो देखते हैं। तो मैं फिर से इस कोड को चलाता हूँ। डालनी पड़ेगी। इसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, इसका ऑल्टरनेट है कि तुम उसको कैसे ढूंढते हो, कौन कौन सा नंबर है। देखो तुम्हें नंबर दिए जाएंगे, बताए जाएंगे तुम्हें मैनुअली, है ना, तो वो तो तुम्हें लिखने ही पड़ेंगे, कैसे ना कैसे इनपुट तो लेना ही पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर को स्किप करोगे तुम, ये तो पूछने ही पड़ेंगे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्या? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखने ही पड़ेंगे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर डेटाबेस में हम लिखते जाए तो डेटाबेस में रख लो, डेटाबेस को कनेक्ट करके डेटाबेस से नंबर मंगवा लो और फिर देखते रहो, है ना। चलो, तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 होगी, अब देखो सीक्वेंस के पलटने से कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए इसके अंदर आई की वैल्यू। आई की वैल्यू शुरू में क्या आएगा? 0, 0 इसके अंदर है क्या? तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स होगी, देखो फॉल्स है ना। अच्छा, तो फॉल्स है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, सीधा 0 हेलो वर्ल्ड चलेगा। अब आई की वैल्यू हमारी 1 है, 1 फिर से इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो ये फिर से हमारा क्या, 1 हेलो वर्ल्ड चलाएगा और लाइन चेंज करेगा। अब आई की वैल्यू जैसे ही हम एक और करेंगे स्टेप ओवर तो 2 हो जाएगा, देखो ये मिलेगा इसके अंदर तो ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या चलेगा? कंटिन्यू, यानी कि इसका इंडेंटेड ब्लॉक चलेगा इस इफ का, कंडीशन के ट्रू होने पे ही तो इंडेंटेड ब्लॉक चलेगा ना इफ का, तो कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू यहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज देगा, आई की वैल्यू अपडेट करके आओ। आई की वैल्यू इस बार 3 आई और फिर से देखो ट्रू हो गया कंडीशन, तो फिर से कंटिन्यू चलेगा और फिर से वापस चला जाएगा, और आई की वैल्यू 4 फॉल्स होगी इस बार कंडीशन, तो आई की वैल्यू 4 के लिए क्या होगा यहाँ पे, 4 स्पेस हेलो वर्ल्ड। देखो हाँ, आगे 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया ना कैसे कैसे कंडीशन लिख सकते हैं? अच्छा, अब तुम लोगों ने इफ एल्स पढ़ रखा है ना, इफ एल्स पढ़ रखा है ना सबने। हम चाहते हैं कि इसमें इफ एल्स की मदद से इस कोड को अंजाम दिया जाए, इफ एल्स की मदद से इस कोड को लिखा जाए, कैसे लिखेंगे, मतलब फोर लूप के अंदर इफ एल्स चलना चाहिए, क्या करें ऐसा? हाँ, ये इफ लिखा ना कंटिन्यू, हम चाहते हैं कि एल्स भी यूज करें, कैसे यूज करेंगे एल्स, और क्या लिखेंगे उसमें? कौन बोल रहा है? ऐसे मच्छर की तरह मत भिनभिनाओ, उठ के बोलो, डेंगू के हो तो मार देंगे। करली ब्रैकेट? नहीं 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 नहीं, करली ब्रैकेट तो नहीं करेंगे भाई, गलत जवाब। आप जीरो धनराशि लेके घर जाएंगे। हाँ क्या बोलो? नहीं बोलोगी?
हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूँ, किसने पूछा, ये सब कौन करवा रहा है नाटक? मेजोरिटी, अच्छा। याद रखो, जब मार पड़ती है नेताओं को तो सिर्फ नेता पीटते हैं जनता पार्टी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता हो तो पूछना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं समझ में आया, है ना? ये तो मेरा काम है बेइज्जती करना, कॉपीराइट। आई कैन नॉट गिव इट टू यू। एल्स ऐसे यूज कर लेंगे, सिंपल। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि तुमने यही बोला? अच्छा, गलती हो गई। अच्छा, भैया मेरे मुंह से छूट गई है। सही है। ऑलराइट, सी गाइस, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा कंटिन्यू यहीं से इंटरप्रेटर वापस चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा? एल्स चलेगा। ठीक है। सो स्टेप ओवर, आई की वैल्यू जीरो, जीरो की कंडीशन हमारी क्या होगी? ये फॉल्स है ना, ये इन वाला फॉल्स है तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा, ऑफ कोर्स एल्स चलेगा, देखो एल्स चल रहा है। फिर वापस आई की वैल्यू वन हुई, वन फिर से कंडीशन फॉल्स, तो एल्स चलेगा। फिर आई की वैल्यू टू, इस बार कंडीशन ट्रू, क्योंकि टू इसके अंदर है। ठीक है। तो अब हमारा कंटिन्यू चलेगा यहीं से वापस। फिर उसके बाद आई की वैल्यू थ्री, फिर से कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू चलेगा यहीं से वापस। फिर आई की वैल्यू फोर, कंडीशन फॉल्स, फोर हेलो वर्ल्ड, अब उसके बाद चलेगा ही नहीं। सही है, ये समझ में आ रहा है? चलो, इसको भी मैं कहाँ लिख देता हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब ये कौन है रे, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। कहाँ गए सब? ओके, तुम्हारी मेजोरिटी ठीक नहीं थी, तुम्हारा ऑनलाइन सहपाठी तो का भाग गया। तो ऑनलाइन नहीं पूछा था? तुमने ऑनलाइन नहीं पूछा था, किसको समझ में नहीं आया? अब जो क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन क्या था, कोई मुझे बताओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे व्हाट्सएप करो ना अम्मा, क्या कर रही हो? दिस इज 123@347, पंक्चुएशन SH NA $। इसको AML स्टोर कर लो। इसमें से क्या फिल्टर करना था मुझे? दिस इज कृष्णा को निकालना था, ओके। तो लूप चलाओ, फॉर आई इन ए की ट्रेबल है, इटरेबल एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है इसलिए इटरेबल है, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जितने भी अभी तक डेटा टाइप पढ़ाए हैं, या सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, या सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम, वो सब क्या है? इटरेबल है। अनऑर्डर्ड वाले भी सेट ऑफ सीक्वेंस तो वो भी थे, सेट ऑफ अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ, वो भी, यानी कि सेट और फ्रोजन सेट भी हमारे इटरेबल है, याद रखेंगे हम इसे। ठीक है। तो अगर मैं एक एक वैल्यू को इसमें से प्रिंट करूं, तो आई की वैल्यू पहले टी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, और प्रिंट की वजह से, प्रिंट के अंदर क्या है बाय डिफॉल्ट? एंड ऑपरेटर है ना, जो लाइन चेंज करते रहेगा हर बार एक एक लेटर को प्रिंट करने के बाद। तो ये सब याद रखना पड़ेगा तुम्हें, राइट? ये पहले पढ़ा रखा है मैंने, है ना? तो इसको मैं हटा देता क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, तो क्यों लिखे, है ना? देखो, दिस इज, स्पेस भी आ रहा है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, देखो देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ स्पेस, राइट? है ना? और फिर उसके बाद सारे लेटर एक एक करके आ रहे हैं, एक एक कैरेक्टर आ रहे हैं, फिल्टर ही तो करना था हमें। लाइन चेंज करने का काम कौन कर रहा है? एंड ऑपरेटर कर रहा है, ओके। एंड ऑपरेटर कर रहा है ना, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन है ना? एंड ऑपरेटर की वैल्यू, अगर मैं इसका वैल्यू ही हटा दूं तो एक लाइन में सब कुछ आएगा? आएगा नहीं, चलो देखते हैं इसको। नहीं समझ में आया, है ना? हम समझेंगे इसको।
देखो ये मेमोरी में आ गया पूरा का पूरा, ए कॉलन का मतलब इक्वल टू ही होता है, मेमोरी में आना इसको कहते हैं, ठीक है। अब आई की वैल्यू ए में से, ए की वैल्यू क्या है, दिस इज कृष्णा जो बड़े बिगड़े हुए रूप में है, राइट। अब आई की वैल्यू देखो टी आया पहला लेटर, अब उस टी को प्रिंट किया जाएगा यहाँ पे, और लाइन साथ साथ चेंज अब नहीं किया जाएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर को मैंने बैकस्लैश एन से कुछ भी नहीं रखा है, एम्प्टी कर दिया है, खाली। तो देखो टी प्रिंट हो गया, लाइन चेंज नहीं है, देखो ट्रिपल एरो नीचे नहीं शिफ्ट हुआ क्योंकि इस बार बैकस्लैश एन नहीं था, ठीक है। अब आई की वैल्यू एच है, एच फिर से प्रिंट होगा इसी के जस्ट आगे, फिर आई, फिर एस, हो रहा है प्रिंट एक ही लाइन में, लेकिन लाइन नीचे नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो एंड ऑपरेटर था जो लाइन चेंज करता था बैकस्लैश एन, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग में, कुछ नहीं करेगा अब वो, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक सारे कैरेक्टर नहीं रीड हो जाते, तब तक प्रिंट होता रहेगा एक ही लाइन में। देखो सभी कैरेक्टर्स आएंगे, आ रहे हैं ना, एक एक करके चेंज हो रहे हैं, कब तक, जब तक सारे लेटर ना हो जाए। देखो जब सारे लेटर प्रिंट हो गए एक ही लाइन में, हमारा जो आउटपुट था वो आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, फिल्टर करना है, हमें फिल्टर करना है, तो हमने इन पढ़ रखा है, अभी अभी इन पढ़ा है जस्ट, क्या करता है इन, सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस, यानी कि टपल, टपल यूज किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो भी तो सीक्वेंस था एलिमेंट का, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के अंदर अगर कोई वैल्यू हमें मिलती है, हम उसके बदले में इसको नहीं प्रिंट करेंगे। देखो इफ आई की वैल्यू अगर इस स्ट्रिंग में हुई तो क्या नहीं करना, सॉरी नॉट इन, नॉट इन भी पढ़ रखा है ना, इन का मतलब मिले तो प्रिंट करना, नॉट इन का मतलब नहीं मिले तो प्रिंट करना। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मिले तो मत प्रिंट करना, ये मिले तो मत प्रिंट करना। इतना समझ में आ रहा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू मिले, 0 तक भी मिले तो तुम प्रिंट कर देना किसको, आई की वैल्यू को। तो हमें उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेड ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉलन लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू जब कभी 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू और 0 भी आए तो प्रिंट होगी आई की वैल्यू, वरना नहीं प्रिंट होगी कुछ भी, ठीक है। तो देखते हैं, इसका उल्टा करना है, हम सीधा अभी कर रहे हैं, उल्टा इसका करना है। आई की वैल्यू क्या, टी आ रहा है, टी इसमें मिल रहा है, देखो इसमें टी है कहीं, नहीं है ना, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, फॉल्स होगी तो ये चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट, फिर वापस चला जाएगा इंटरप्रेटर आई की वैल्यू दूसरी ले आने के लिए। एच इसमें मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, देखो आई की वैल्यू क्या है, एच, एच इसके अंदर है, नहीं है, तो वापस इंटरप्रेटर, उसी तरह आई एस एच, देखो जब नंबर आएगा, नंबर मिला, मिला नंबर ना, कंडीशन ट्रू हो गई थी ना, कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो देखो आई की वैल्यू यानी कि 1 को प्रिंट कर दिया जाएगा, किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमें इसका उल्टा करना है ना, उल्टा करना है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट इन, हमें कैरेक्टर्स चाहिए ना, तो नॉट इन करना पड़ेगा। ये उटपटांग करोगे तो समझ में आएगा, बाहर फॉर लूप लेके बाहर इफ एल्स मत लिख देना कंटिन्यू के साथ, एरर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको बंद करो, फिर से स्टार्ट करो, डिबगर को ऑन कर रहा हूं मैं फिर से, और कंटिन्यू पे चलते हैं। अब फिर से स्टेप ओवर, आई की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू पूरी की पूरी स्ट्रिंग, हमारी जो खराब से स्ट्रिंग थी वो आ गई है, ठीक है। आई की वैल्यू जो है वो ए में से डिराइव की जाती है, मतलब पहले टी आएगा, अब टी आएगा तो वो इनसे मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। आई की वैल्यू टी है, 1 से लेके 9 और 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए ट्रू है। नॉट किया ना, उल्टा कर दिया है मैंने, तो उल्टा कर दिया तो क्या प्रिंट होगा अब आई की वैल्यू, टी, हो रहा है प्रिंट, और लाइन चेंज नहीं होगा, देखो लाइन चेंज के लिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा, नहीं चेंज करना लाइन, इसलिए ये ट्रिपल एरो नीचे नहीं गया, ठीक है। अगर लाइन ये इसको हटा दे तो बाय डिफॉल्ट क्या चलने लगता है, बैकस्लैश एन, जो कि हर प्रिंट फंक्शन के अंदर होता है, देखो शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, मिल अभी खुला था ना बोर्ड, अब नहीं खुलेगा, ऐसा पता ही नहीं कैसे आता। चलो आगे देखते हैं। अब आई की वैल्यू फिर से क्या है, एच, एच जो है इनमें से कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, नॉट इन कर रखा है हमने, उल्टा कर रखा है, तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, एच,
हो रहा है प्रिंट सेम लाइन में, क्योंकि लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी तरह से जब जब हमारा कोई कैरेक्टर आएगा, इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए उसको प्रिंट कर देंगे, इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए हम उसको प्रिंट करेंगे, यही कह रहा है ये कंडीशन नॉट करने के बाद। ठीक है, देखो फिल्टर होने लग गया है, लेकिन अब देखो स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर को अभी तक हमने फिल्टर नहीं किया है, हटाया नहीं है, उसको भी किसके अंदर लिखना पड़ेगा, इसके अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर रखे हुए हैं, एट द रेट, पंक्चुएशन और डॉलर, लिखो इसके अंदर, एट द रेट, पंक्चुएशन यानी कि एक्सक्लेमेशन एंड डॉलर। अब फिर से इसको स्टार्ट ओवर करो। ठीक है, अब एक सेकंड गाइस, इसको थोड़ा आगे, स्पेस इंडेंटेड ब्लॉक में था ना ये, इसलिए स्टेप ओवर, कंसोल, इंटरप्रेटर आ गया। अब देखो THIS, सब कुछ फिल्टर होने लग गया। लो, दिस इज क्वेश्चन, क्या ही टफ था ये, आसान था ना, लेकिन तुम लोग नालायक हो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट, बोलो शेर नहीं, आई एक्सेप्ट, गुड गर्ल, बॉयज। ये लड़की भी नहीं है, टॉम बॉय बन के घूम रही है रोड पे। हाँ, चलो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। हाँ बोलो। हाँ नोटबुक ही ले आना, गुड, चलो। सॉरी, स्पेस अगर दे दोगे ना, स्पेस नहीं आएगा, हाँ स्पेस दे दोगे तो स्पेस भी नहीं आएगा, याद रखना। उस नॉट इन सीक्वेंस के अंदर स्पेस अगर तुमने डाल दिया, यहाँ पे अगर तुमने एक स्पेस दे दिया, स्पेस भी नहीं आएगा गाइज, सी दिस इज एक साथ आने लग गए। ठीक है, ऑल राइट गाइज, हाँ बोलो। हाँ रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा है।